किया सबने नाश्ता? एवरीवन? मैंने तो कर दिया है। क्या बोल रहे हो मनीषा? ओह अच्छा अच्छा। क्लासेस लेते लेते नाश्ता कर लेना। हाँ समझ गई थी मनीष में। अच्छा तो आइडिया है देवांशु, बट देखना भी पड़ेगा, क्लासेस में भी ध्यान देना और नाश्ता भी कर लेना। वैसे बहुत अर्ली मॉर्निंग हो गया ना, मतलब इतना भी अर्ली मॉर्निंग नहीं है। स्कूल जब कॉलेज जाते थे तब तो बहुत जल्दी उठना पड़ता था, स्कूल के टाइम पे भी, बट अभी थोड़ा टाइमिंग लेट की है, तो 9:30 अर्ली मॉर्निंग ही लगते हैं। ओके, lots of students have joined. ठीक है एवरीवन, सब शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास मुझे लगता नहीं है कि इतनी लेंथी होने वाली है, ठीक है, मतलब बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। जितना हार्ड कल का टॉपिक था, है ना, उतना ही इजी आज का टॉपिक है, ठीक है। जो आई थिंक मुझे 15-20 मिनट लगेंगे आपको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। एंड देन उसके बाद में हम कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे, और वो जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो अपन ही क्लास की कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, यानी क्लास में ही करेंगे उसको। एंड हो सका तो घर के लिए मैं कुछ और कोडिंग प्रैक्टिस करूँगी, बट लेट्स सी ये तो टाइम होता है, उसके बेसिस पे बेस्ड होगा जो भी क्लास का टाइमिंग होगा। ओके सो कल जो मैंने आप लोगों को पार्ट 2 दिया था कोडिंग प्रैक्टिस का, वो किस किसने परफॉर्म कर लिया? Was it a little hard or what? Okay, आलोक है डन। हार्ड था, तो यहाँ नहीं हो आप? ओके, ओनली आलोक एनटीसी ऑन ने परफॉर्म किया, क्योंकि उसमें आई थिंक 5 APIs यूज हो रही थी, है ना। ओके, और आलोक ने लेफ्ट भी कर दिया है। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। उसमें क्या है कि 5 जगह APIs यूज होती है, डिफरेंट जगह। एंड जो मैंने आपको पहले दिया था उसकी 2 APIs, एंड जो बाद में जो सेकंड पार्ट था उसमें 3 APIs यूज होने वाली थी, इसीलिए टोटल 5 APIs थी। एंड कोड्स की लाइन, मतलब जो पहले हमने कोड किए हैं, मतलब कोड की लाइन जो थी उसकी आई थिंक 200 के समथिंग जा रही है। सो जो कि ज़्यादा है, जो प्रीवियस कोड हमने किया है उससे तो कहीं ज़्यादा ही है ना। वेल कोई नहीं, पूरा कोड एरर देने लग गया। अच्छा कोई बात नहीं नेहा, अब मैं पहले एक्सप्लेन करूँगी ना जब, तो आप चेक करना कि कहाँ एरर आई है, और अगर उसके बाद में भी आपको एरर नहीं मिले, ठीक है, उसके बाद में भी अगर आपको एरर नहीं मिले तो फिर आप मुझे बता देना, देन मैं देख लूँगी कि कहाँ गड़बड़ है, और है ना, कहाँ से आपको सही करना है, कैसे इस एरर को सही करनी है, ठीक है। और एक और चीज़, जब भी आप लोगों को एरर आए ना, तो आप लोगों को क्या परफॉर्म करना है, कंसोल पे जाना है, एंड देन देखना है कि कौन सी एरर आ रही है, ठीक है। एरर को पढ़ के समझना है कि कंसोल हमें क्या एरर बताना चाह रहा है, 404, 401, 500, या कोई हमारे सिंटेक्स मिस्टेक है, ऐसा कुछ। ओके सो ओके, अभी आई थिंक आलोक ने किया है, एंड आलोक ने लेफ्ट कर दिया है। ग्रेट, एंड एनीवन एल्स? लखन, कार्तिक, विनीत, हेमंत, देवांशु, एनीवन? या आप सबको कोई क्वेश्चन या शो करना है? देवांशु ने किया है? मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, वो काफी टाइम से किया है, मतलब बहुत टाइम लगा है उसमें, तो वो दिखाना चाहूंगा अगर आप देखें। वही प्रोजेक्ट जो आप लोग दिखा रहे थे, या फिर आज? नहीं, मैं उसके अलावा। ठीक है देवांशु, दिखाइए।
पहले आपका चेक कर लेते थे। आलोक प्लीज अब की बार लेफ्ट मत कर देना, ठीक है? 20 मिनट ही बचे हैं। वो भी अच्छा ठीक है। ओके कार्तिक, एरर दिवांशु आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। एंड कार्तिक ये फोन एक काम करते हैं, नेहा कार्तिक एंड एनीवन जिसको एरर आ रही है पहले मेरा कोड समझ लेंगे एंड देन चेक कर लेंगे कहाँ से जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है आप लोगों के। देन अगर सॉल्व हो जाता है तब तो आप शो कर देना, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके एवरीवन, देवांशु एक बार म्यूट करना। एक मिनट में। हाँ सो मैं क्या कह रही थी कि जो आपने ट्राई किया है यानी कि कुछ माइनर मिस्टेक्स ही होंगी। ओके तो जब मैं आपको अपना कोड दिखाती हूँ तो उसमें आप चेक करना कि कहाँ क्या प्रॉब्लम थी। अगर सही हो जाता तो यहीं शो कर देना, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टाइम ले लेना फर्स्ट सही करने के लिए। एंड स्टिल अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे देखिए दिखा सकते हो एंड मैं बता दूंगी कहाँ का कॉन्फ्लिक्ट कहाँ एरर आ रही है, ठीक है? ओके सो एक बार देवांशु शो कर दे, देन आलोक सनी का देख लें एंड देन उसके बाद में कोड मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी एंड उसी के बाद चेक करते हैं। क्योंकि कल भी बहुत माइनर सी मिस्टेक थी, वो थी टोकन, है ना? टोकन की बहुत माइनर सी मिस्टेक थी एंड देन उसके बाद में लखन एंड हेमंत दोनों का ही जो कोड है वो एकदम सही चल गया था। ओके एंड बाकी लोगों का भी चलने लग गया था। तो माइनर मिस्टेक थी टोकन की, हो सकता है आज भी माइनर सी ही हो। ओके शो कर दूं मैम? हाँ हाँ श्योर। एक मिनट। दिख रहा है मैम? हाँ हाँ बिल्कुल। ये किया है मैंने। ओके इसमें अलग अलग फीचर्स वगैरह भी हैं। और जैसे अगर अपने को ये वाला व्यू करना है तो क्लिक कर दिया व्यू पे और ये वाला ओपन हो गया। ओके सो ये आपने इसके अंदर HTML CSS से बनाया होंगी? हाँ, बूटस्ट्रैप भी यूज किया मैंने, उसमें थोड़ा बहुत जावा का भी है। ओके इसमें जैसे ऊपर पिक्चर्स वगैरह आ गई कि क्या रहेगा और नीचे इसमें डिटेल्स आ गई सबके लिए। यहाँ मेल फीमेल दिखा दिया, कितने इंटरेस्टेड है ये यहाँ दिखा दिया, क्या क्या अपने को फंक्शन अवेलेबल है इसमें ये सब दिखा दिया। नीचे प्रॉपर्टी के बारे में, ये यहाँ रेटिंग आ गई इनकी, और ये वाला रिव्यूज फीडबैक सिस्टम जो होता है अपने पास वो। ग्रेट, बहुत सही। और नीचे मुंबई ईजी बेंगलोर, अगर बेंगलोर का देखना है तो वही। फिर ये नीचे हैदराबाद का देखना है तो ऐसे। और फिल्टर के अंदर भाई मेल फीमेल या फिर जो भी है उस पर क्लिक करके तो ये फिल्टर हो जाता है कितने का। जैसे आप मेल के आगे, दोनों के आगे। ओके बहुत अच्छा साइन बनाया। अप में गया तो और ये साइन अप होता है लॉगिन अकाउंट में से? ये हो गया। ये अभी मैम मतलब लोकल मेरे यहीं पे ही होता है अंदर कम लैपटॉप में। अच्छा 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 अच्छा। बट ये HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप से बनाया हुआ है, ओके, है ना? इसमें बस मैम एक दिक्कत है, बस ये जो मतलब मैं पीजी लाइट पे जाता हूँ तो होम पे जाना चाहिए, तो वो मैंने अभी ऐड नहीं किया। अच्छा बस तो बाकी वो तो सारा हो जाएगा सही है। तुम्हारे लिंक से। हाँ अच्छा बनाया है। क्या दिवांशु बहुत सही बनाया, वेरी गुड, वेरी वेल डन। ओके एंड इन फ्यूचर हो सकता है इसको और इम्प्रूवमेंट करो। हालांकि मुझे तो ऑलरेडी बहुत सही दिखी है इसकी स्टाइलिंग एंड ऑल, एंड इन फ्यूचर और भी अच्छे से वर्क करेंगे। एंड एक और चीज़, जब आप रिएक्ट ले आओगे ना इसके अंदर तो ये और भी जोरदार दिखेगा। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू टीच यू गाइज अबाउट द रिएक्ट, ठीक है? तो हिमांशु कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर नाउ, इट्स लुकिंग वेरी गुड। ओके सो आलोक, 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 अगर आप शो करना चाहते हो अपने कोड को तो फटाफट से आप शो कर सकते हैं एंड देन हम मूव ऑन करते हैं मेरे कोड पे।
ओके ग्रेट वर्क आलोक, बहुत सही, ठीक है। सो बेसिकली आलोक ने जो भी मैंने चारों पांचों बताई थी चीजें वो सब की हैं, ठीक है। हाँ वो तो मैंने देख लिया। हेमंत, अच्छा हेमंत, ओके लीड नहीं चल रहा है, वो मैं चेक करके बताती हूँ, ओके कि ये क्यों नहीं चल रहा है। सो आलोक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड बस वो एक चीज़ थी कि उसने टेबल के अंदर चेंजेस कर दिए। एंड आई टोल्ड यू कि आप लोगों को फॉर्म के अंदर वो सारी चीज़ें डालनी है, बट ठीक है ये भी सही था। मतलब मेन जो ऑब्जेक्टिव था इसका वो यही था कि आपको जो पांचों एपीआईज हैं ये सब आपको रन करनी है, आपको शो करनी है वेब ब्राउजर के ऊपर कि आपको कैसे उन जो भी डेटा आता है सर्वर से वो आपको कैसे शो करना होता है फ्रंट एंड के ऊपर, यूजर को कैसे शो करना होता है। एंड वो आपने बहुत अच्छे से किया है, ठीक है। सो यू डिड अ ग्रेट जॉब। एंड वन मोर थिंग, हेमंत, ठीक है। सो हेमंत, कार्तिक, नेहा एंड और भी कोई जिसको एरर आ रही हो मतलब कोई भी कोड को देखने में, सो उसके लिए पहले मैं मेरा कोड शो कर देती हूँ। एंड नो डाउट ये थोड़ा सा हार्ड था क्योंकि इसमें पूरा डेटा लेके पहले आपको पोस्ट मेथड में जाना होगा, देन उसकी आईडी आपको डिलीट मेथड में डालनी होगी, देन उसके बाद में आपको उसकी एपीआई कॉल करनी होगी। सो जो डेटा का ट्रांसफर वगैरह है वो थोड़ा सा हार्ड है समझने के लिए, बट नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे भी आपको समझाती हूँ कोड के ऊपर। एंड देन अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। सो ये मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको, ठीक है। सो ये कोड था एंड थोड़ा सा ये हार्ड था, इसलिए मैं पहले ही कल वाली चीज़ भी आपको समझा देती हूँ जो मैंने आपको फर्स्ट कोडिंग प्रैक्टिस में बताया था, ठीक है। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट कोडिंग प्रैक्टिस में मैंने ये चीज़ें कर ली थी। एक तो मैंने यहाँ पे फॉर्म ऐड कर लिया था, ठीक है, जहाँ से जो डेटा है वो पोस्ट होता है, ठीक है। ये पोस्ट के लिए मैंने फॉर्म ऐड कर लिया था। देन उसके बाद में शो पोस्ट रिस्पॉन्स, जहाँ पे मैंने क्या किया, शो पोस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे मुझे जो भी मेरे डेटा आ रहा था उसको मतलब जो डेटा मेरा सेंड कर रही थी मैं पोस्ट मेथड के थ्रू, डेटा जो मैं सेंड कर रही थी उसके रिटर्न में जो भी आईडी आएगी वो मैं इस मैसेज के अंदर शो करूँगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे एक अलग से एक तो इनपुट एलिमेंट तक बना है, ठीक है। ये क्या है, इनपुट एलिमेंट, एंड ये है बटन एलिमेंट। बेसिकली ये जो इनपुट एलिमेंट है ये नंबर लेता है, नंबर मतलब जो आईडी है, ठीक है, क्योंकि आईडी देंगे तो उसी से ये फैच होगा। बेसिकली ये जो डिव है वो इसीलिए क्रिएट किया गया है ताकि हम इसके इनपुट के अंदर हमारी आईडी प्रोवाइड करें, एंड जैसे ही ब्रिंग डेटा पे क्लिक करें तो ये जो आईडी के थ्रू डेटा हमारा फैच हो जाए, ठीक है। देन उसके नीचे मैंने एक, ये तो पहली चीज़ थी फॉर्म, एंड देन उसके बाद में ये रिस्पॉन्स डेटा था, एंड देन उसके बाद में ये फैच के लिए था, एंड देन मतलब जो एक सिंगल यूजर आईडी से फैच करने के लिए। एंड यहाँ पे क्या है, फेच सिंगल यूजर टेबल, यानी कि जो सिंगल यूजर जो हम यहाँ से इस फैच बाय यूजर आईडी से मतलब फैच बाय यूजर आईडी है ना, यहाँ से जो हम फैच कर रहे हैं, यहाँ से जो हम इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट आएगा वो कहाँ शो होगा, इसके अंदर, ठीक है, इस टेबल के अंदर वो इनपुट शो होना चाहिए जो हमने आईडी के थ्रू कॉल किया हुआ है। देन उसके बाद में यहाँ पे है ऑल यूजर टेबल। ऑल यूजर टेबल बेसिकली मतलब जो डेटा एड ऑन हो रहा था, ठीक है, एपीआई से वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। जो कुछ भी डेटा एपीआई के थ्रू आ रहा था, जो चेंजेस हम इसमें नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। देन उसके बाद में पहले अब हमने ये जो यूआई है वो हमारी देख ली है कि ये यूआई बेसिकली हम किस तरीके से ऐड ऑन कर रहे हैं। नाउ ये जब जाते हैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट के ऊपर, तो फॉर्म का नोड हमने ले लिया यहाँ से, देन रिजल्ट का नोड ले लिया था, देन टेबल जो मैंने कल बताया था आपको मेथड मतलब जो वे टेबल की बॉडी को एक्सेस करिएगा, क्वेरी सेलेक्टर, देन क्वेरी सेलेक्टर के अंदर यहाँ पे आपको जो आईडी है वो देनी है टेबल की, एंड देन उस आईडी के अंदर आपको जो भी टैग है
यानी कि जैसे एक टेबल आपने बनाई है, उसकी आईडी आपने यूजर टेबल दी, एंड देन उस यूजर टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका नाम आप अगर यहाँ पे ऐड करोगे तो जो टेबल बॉडी नाम का वेरिएबल है उसके अंदर वो चीज आ जाएगी। ठीक है, आई डोंट थिंक ये बार बार बताने की जरूरत है, बट स्टिल एक बार के लिए रिविजन। एंड देन यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, यहाँ पर जो दूसरी वाली टेबल है उसकी आईडी ली गई है, ये सिंगल यूजर टेबल, ये दूसरी टेबल की आईडी है, एंड देन ये जो टेबल बॉडी है उस सिंगल यूजर टेबल की बॉडी से रेफर कर रहा है, यानी कि ये दूसरी टेबल की बॉडी है। देखो मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आया, इसलिए मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम यहाँ दो टेबल बना रहे हैं, एक टेबल तो हम बना रहे हैं जो हम गेट यूजर के थ्रू लेके आएंगे, एंड गेट एपीआई के थ्रू लेके आएंगे, एंड सारे जो भी 10-15 हमें डेटा मिल रहे हैं एपीआई के रिस्पॉन्स में, वो सारे हम दूसरी वाली टेबल में शो कर देंगे। एंड जो पहली टेबल है वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि जो हम आईडी के थ्रू डेटा मंगवा रहे हैं हमारी एपीआई से, आईडी के थ्रू, कि हमने आईडी दी इनपुट में एंड डेटा फैच हुआ, वो हम दूसरी टेबल में शो करेंगे। एंड इसी टेबल के अंदर सेव एंड डिलीट का, एडिट एंड डिलीट का भी बटन इसमें होगा। ठीक है, सो ये हो गया सिंगल बॉडी। देन उसके बाद में सेव बटन बेसिकली क्या कर रहा है, जो डेटा है फॉर्म का वो सेव करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कल की कंपैरिजन में, बट मोस्ट चेंजेस नहीं है, यूआई वैसी की वैसी थी, थोड़े बहुत स्क्रिप्ट में देखने को मिल सकते हैं। नाउ अभी अगर मैं बीच में कुछ चीज़ें छोड़ दूंगी तो मे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए मैं ये भी बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे करंट यूजर आईडी मैंने नल ले रखी है। नल क्यों ले रखी है, क्योंकि इनिशियली अगर किसी ने इनिशियली जाते ही इनपुट के ऊपर, ठीक है, मतलब कुछ पोस्ट नहीं किया डेटा फॉर्म से एंड डायरेक्टली इनपुट के ऊपर कोई भी आईडी डाल दी है ना, या फिर जो बटन है उस पर वो ब्रिंग डेटा या फैच डेटा वाला बटन उस पर क्लिक कर दिया, तो हमारे पास में रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए हमने जो करंट एडिट यूजर आईडी है वो हमने नल कर रखी है। ठीक है, ये एडिट करने के लिए, यूजर का एडिट करने के लिए। ओके, सो ये आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों यूज कर रही हूँ ना। अभी आगे देखते हैं। सो पहले पोस्ट न्यू यूजर, यानी कि नए यूजर को पोस्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फॉर्म जो होता है, फॉर्म एलिमेंट जो होता है उसके पास में एक सबमिट नाम का इवेंट होता है। देन उसके अंदर हमारे पास में एक कॉल बैक फंक्शन होता है। ठीक है, एंड ताकि हम जो उस इवेंट है उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को स्टॉप कर सके, इसलिए हम यूज करते हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। देन उसके बाद में यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, नेम, ईमेल, जेंडर एंड स्टेटस, जो हम यहाँ पे फैच कर रहे हैं हमारे फॉर्म से। एंड यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी, वापस से रिपीट कर देती हूँ एक बार, कि यहाँ पे हम किस तरीके से जेंडर ले रहे हैं, जेंडर को कैसे, जेंडर की जो वैल्यू है वो हम कैसे ले रहे हैं, क्योंकि वो रेडियो बटन है। ठीक है, तो उसको डिफरेंट तरीके से लेना पड़ेगा। इस तरीके से हम नहीं ले सकते कि हमने नोड किए बाद में वैल्यू लिखी है ना। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा कि एक इनपुट एलिमेंट है जिसका नेम जेंडर है, जिसका जो एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू जेंडर है, और अगर वो चेक्ड है, ठीक है, अगर वो चेक्ड है तो उसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड करवा दो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि आप जो इनपुट है, इनपुट टेक्स्ट जो है उसकी वैल्यू आप इजीली ले लोगे, लेकिन चेक बॉक्स की कैसे लोगे, एंड ये जो क्या बोलते हैं इसको, रेडियो बटन, इसकी कैसे लोगे। तो इसीलिए ये मेथड याद करना इम्पोर्टेंट है। नाउ स्टेटस आपको बता ही दिया, इनएक्टिव है या एक्टिव है। देन यहाँ पे हमने जो यूजर फेच करने के लिए फेच की एपीआई डाल दी, देन मेथड पोस्ट डाल दिया, देन हेडर के अंदर जो हम चीज़ें डालते हैं ऑलरेडी, कंटेंट टाइप, ऑथराइजेशन, ये सब चीज़ें, बॉडी को हमने स्ट्रिंगिफाई कर दिया नेम, ईमेल, जेंडर, स्टेटस से। एंड देन जो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, यानी हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो देगा ही। कल हमने देखा था, सॉरी परसों हमने देखा था कि कुछ ना कुछ हमें रिस्पॉन्स में मिलता है जब भी हम कोई डेटा को पोस्ट करते हैं। जो रिस्पॉन्स में आ रहा है उसकी अगर कोई आईडी है, उसकी अगर आईडी है तो हम जो हमारा ब्राउजर है उस पर क्या लिखेंगे, यूजर एडिट सक्सेसफुली एंड इसकी आईडी है ये। ठीक है, यानी कि तुरंत हमें जैसा ही हमारा डेटा मिला, जैसे ही हमें रिस्पॉन्स मिला, उसकी आईडी हमने शो कर दी वेब ब्राउजर के ऊपर। देन फॉर्म को हमने रीसेट मार दिया। रीसेट का मतलब जो सारे जो भी फील्ड्स हैं वो एम्प्टी करती है ताकि यूजर वापस से उनको भर सके। देन उसके बाद में सेव बटन डॉट डिस्प्ले नन,
सेव बटन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले अभी नन कर रखा है, यानी कि डिस्प्ले है वो हट जाए, सेव बटन हट जाए। ओके, देन लोड ऑल यूजर्स, यानी कि सारे हमें यूजर्स शो करने हैं, जो नीचे की साइड में जो भी यूजर्स थे वो सारे हमें शो करने हैं। एंड देन रिजल्ट EL डॉट टेक्स्ट, और अगर हमें यहाँ पे आईडी नहीं मिलती है तो हमें यहाँ पे लिख देना है, जो भी एरर आ रही है वो लिख दो, या फिर सिंपल सा टेक्स्ट समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना, ये लिख दो। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोड ऑल यूजर्स, ठीक है। अभी ये भी सिंपल सी चीज है, आपने क्या लिखा, फैच की API लिखी, हेडर आपने ऐड कर दिया, जो भी रिस्पॉन्स आया उस रिस्पॉन्स को हमने हमारी जो टेबल बॉडी है उसके अंदर फॉर ईच लूप का यूज करके हमने सबको शो कर दिया इनर HTML के थ्रू। एंड जो भी रो हमने बनाई थी, ठीक है, उसको हम अपेंड करते जा रहे हैं टेबल बॉडी के अंदर। सिंपल सा ये दो चीजें थी जो मैंने आपको कल भी बताई थी, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद में यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, फैच सिंगल यूजर बाय आईडी। नाउ जो इस कोडिंग प्रैक्टिस का जो कोर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से कोर स्टार्ट हो रहा है इस कोडिंग प्रैक्टिस का। नाउ फैच यूजर बाय आईडी, यानी कि हमें आईडी के थ्रू यूजर को फैच करना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, आईडी, और हमें आईडी कहाँ से मिलेगी, आईडी मिलेगी हमें इस वाले इनपुट से, जिसकी आईडी क्या है, यूजर आईडी इनपुट, ठीक है, यहाँ से हमें आईडी मिल जाएगी। तो वापस चलते हैं वहीं अपने प्लेस पे, ओके, ये वाला, हाँ, तो यहाँ पे हमने लिखी, एंड देन ये नोड जो इसकी जो भी वैल्यू थी वो इस नोड में जाके स्टोर हो गई। देन हमें जब हम यूजर की आईडी फैच, यूजर को आईडी के थ्रू फैच करने हैं, तो हमें URL के अंदर उसकी आईडी भी देनी पड़ेगी। इसीलिए हमने इस URL में इस तरीके से बैकटिक्स का यूज करते हुए, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करते हुए यहाँ पे हमने यूजर आईडी को दे दिया। देन वही हमने ऑप्शंस ऐड कर दिए, हेडर्स एंड ऑथराइजेशन, जो भी रिटर्न में हमें बॉडी मिल रही है, जो भी ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है उसको जेसन से हमने JS ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। एंड उसके ऊपर हमने ये जो इनर HTML है, जो सिंगल बॉडी मतलब उस दूसरी टेबल की, जो फर्स्ट नंबर की टेबल थी, उस टेबल के बॉडी जो है उसके इनर HTML में हमने ये रो ऐड कर दी है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि जो आपको दूसरी टेबल में नहीं मिलेगी वो है ये वाला जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो है एडिट यूजर बटन एंड एक है डिलीट यूजर बटन, ठीक है, एक तो है डिलीट, एक है एडिट, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें आ चुकी हैं। देन इन दोनों में मैंने एक ये जो डिलीट बटन है और ये जो एडिट बटन है, इन दोनों बटन में मैंने यूज करी है यूज करी है फंक्शंस। एक तो फंक्शन है एडिट यूजर फंक्शन, ये वाला, एंड दूसरा है डिलीट यूजर फंक्शन, ठीक है। जैसे ही कोई भी पर्सन इस पर क्लिक करेगा ये दोनों फंक्शंस कॉल हो जाएंगे। नाउ हम क्या दे रहे हैं पैरामीटर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि अगर हमें इस डेटा को ही, ये जो डेटा अभी ऐड ऑन किया है, ठीक है, ये जो भी डेटा हमने ऐड ऑन किया है, इसी डेटा को अगर मुझे एडिट करना है तो मुझे एडिट वाले फंक्शन में आईडी देनी पड़ेगी, नेम देना पड़ेगा, ईमेल देना पड़ेगा, जेंडर देना पड़ेगा एंड स्टेटस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इस पूरे चीज को वापस से एडिट करेंगे पुट मेथड का यूज करके, पुट वाली API का यूज करके। इसीलिए मुझे जितना भी डेटा मिला है वो सारा डेटा मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। तो ये जो एडिट यूजर है इसीलिए ये सारे डेटा को ले रहा है। देन उसके बाद में कहाँ से ले रहा है, हाँ यही है। देन उसके बाद में जो डिलीट यूजर है, डिलीट यूजर करने के लिए हमें सिंपली पता है कि हमें केवल एक जो आईडी है, यूजर की जो आईडी है उसको जो डिलीट यूजर करने के लिए हमें सिंपली यूजर की आईडी चाहिए होती है, यानी जो URL है डिलीट का उसके एंड में हमें ओनली यूजर की आईडी लिखनी होती है। और जैसे अगर हम उसको एंटर कर देते हैं विथ मेथड ऑफ डिलीट मेथड के थ्रू अगर हम उसको API को सेंड कर देते हैं तो वो जो डेटा है हमारा वो डिलीट हो जाएगा। सो इसीलिए ये दो चीजें होती है ना, इन दोनों के ऊपर भी फोकस करेंगे ना। यहाँ पे देखो, इन दोनों के फोकस को आप पहले यहाँ पे देखो। तो पहली चीज तो है एडिट के लिए, तो जब मैंने आपको क्या बताया था, जब एडिट हो जाए तो हमारा जो डेटा है वो फिल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले यहीं देखते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है एडिट यूजर, यहाँ पे जो भी चीजें हमें पोस्ट करने के लिए, जो डेटा हम पुट कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं जिस डेटा के अंदर,
वो सारे डेटा के प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, ठीक है। और यही सब चीजें थी जो हम यहाँ पे पास कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम पास यही सारी चीजें कर रहे थे ना। हाँ, सो सबसे पहले तो जो भी अब क्या होगा, जो भी चीजें होंगी वो यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी किस पे, एक मिनट में जो मेरा लैपटॉप है वो चार्ज कर लूँगी, देन इसके बाद में हम वापस से वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो जहाँ पे हम देख रहे थे एडिट यूजर, ठीक है। तो हम क्या चाह रहे थे कि जैसे ही कोई भी पर्सन एडिट बटन पे क्लिक कर दे, ठीक है, जैसे ही कोई भी पर्सन एडिट बटन पे क्लिक कर दे तो जो भी चीजें उस रो के अंदर हैं वो सारी चीजें चली जाए हमारे फॉर्म एलिमेंट के अंदर, ठीक है। जो फॉर्म है उसके जितने भी इनपुट है उन सब के अंदर वो सारी चीजें चली जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने नेम लिया है, यहाँ पे जो हमने ईमेल लिया है, उन सबको फॉर्म के जो नेम इनपुट ईमेल इनपुट है उनमें हम असाइन कर देंगे। तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो नेम है ये किसका इनपुट था, जो हमारा फॉर्म जो नेम है किसकी आईडी थी, ये आईडी थी हमारे फॉर्म के अंदर जो नेम वाला इनपुट था उसकी आईडी नेम है, तो यहाँ पे ईमेल है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस उसकी आईडी है। तो यहाँ पे हम उसकी जो वैल्यू है इन नोड्स की जो वैल्यू है वो हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ये जो हमने पैरामीटर लिए हैं उनसे रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम दे दिया, ईमेल दे दिया, स्टेटस दे दिया, यानी कि जो फॉर्म है उनके पास में हमारे जो एडिट जो इन्फॉर्मेशन है वो वापस से चली जाएगी वहाँ पे, ओके। देन ये चीज देखना इंपॉर्टेंट है कि ऊपर जो मैंने आपको पोस्ट मेथड बताया था उसमें मैंने आपको ये तो बता दिया था कि कैसे आपको उसकी वैल्यू लेनी है, किसी भी रेडियो बटन की वैल्यू लेनी है ना। यहाँ पे उस रेडियो बटन को वापस से आप वैल्यू कैसे दोगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे वापस से क्या करना है, ऐसा इनपुट वेरिएबल, ठीक है, ऐसा इनपुट वेरिएबल जिसका जो नेम है उसकी जो नेम एट्रीब्यूट है उसका जेंडर है, ठीक है। उस नेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो जेंडर है, और अगर उसकी वैल्यू अगर हमारे दिए हुए जेंडर से मैच कर रही है, यानी कि फीमेल हो चाहे मेल हो, उससे अगर मैच कर रही है तो उसका जो चेक्ड एट्रीब्यूट है उसको ट्रू कर दो। चेक्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, हमारा बूलियन एट्रीब्यूट होता है। तो अगर तुम्हें ऐसा कोई भी इनपुट एलिमेंट मिलता है जिसका जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू है जेंडर, और जो उसकी उस एलिमेंट की जो वैल्यू एट्रीब्यूट है, जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसकी जो वैल्यू है वो है ये जेंडर, जो भी हमें जेंडर प्रोवाइड किया गया है, मेल प्रोवाइड किया या फीमेल प्रोवाइड किया है वो है। तो उसका जो चेक्ड एट्रीब्यूट, यानी कि चेक्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, एक बूलियन एट्रीब्यूट होता है जो बताता है कि क्या ये रेडियो बटन चेक्ड है या नहीं है, उसको कर दो ट्रू, यानी कि उसको कर दो चेक्ड, ठीक है। सो वहीं पे हाँ ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यहाँ पे हमने स्टेटस दे दिया, यहाँ से हमने हमारा जो वैल्यू थी, जो रेडियो बटन की वैल्यू थी वो हमने वापस से रेडियो बटन को असाइन कर दी, नेम ईमेल सब चीजें अपनी अपनी जगह पे चली गई अपने फॉर्म के अंदर, ओके। देन उसके बाद में हमने एक करंट यूजर आईडी दी। अब देखो इनिशियली यहाँ पे मैंने जो आईडी थी, ये जो करंट एडिट यूजर आईडी थी वो मैंने नल की थी, एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने इसकी आईडी को ये असाइन कर दिया। तो ऊपर मैंने नल इसलिए करी थी क्योंकि हम पोस्ट करने वाले थे मेथड को, ठीक है। जब हम पोस्ट कर रहे थे तो वहाँ क्या होता, वहाँ पे जो हमारा डेटा है जो हम पोस्ट कर रहे थे वो हमारा डेटा आईडी के थ्रू पोस्ट नहीं होता, लेकिन जब हम कोई भी डेटा पुट करते हैं, कोई भी डेटा में चेंजेस लाते हैं तो वो आईडी के थ्रू ही चेंजेस आते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने आईडी भी कंसिडर करी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने आईडी भी कंसिडर करी है। हमारे सर्वर को कैसे बताएंगे कि भाई हमें इस डेटा के अंदर चेंजेस चाहिए, वो हम बताएंगे आईडी के थ्रू, कि जो डेटा तुम्हारे सर्वर में है जिसकी आईडी
ये है तुम्हारे डेटाबेस में जो भी डेटा है इसकी आईडी ये है, उसमें हमें ये फॉलोइंग चेंजेस चाहिए, ठीक है, ये हम कहना चाह रहे हैं यहाँ से। देन यहाँ पे सेव बटन डॉट स्टाइल डिस्प्ले, हमने यहाँ पे दो चीजें बनाई हैं, एक तो हमने सेव बटन बनाया, एक हमने ऐड बटन बनाया हुआ है। ये जब मैं आपको यूआई दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो जो सेव बटन है वो तो हम यूज कर रहे हैं डेटा को एडिट करने के लिए, और जो ऐड बटन है वो हम यूज कर रहे हैं डेटा को ऐड करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं दोनों चीजें आपको बता दूंगी अब जब मैं यूआई आपको शो करूंगी। देन ये इतनी सी चीज तो थी एडिट की, उसके बाद में हमें जो सेव बटन है उसके ऊपर हमें क्या ऐड करना है, ऐड इवेंट लिस्टनर। सेव बटन यानी कि जैसे ही यूजर को अगर अपडेट करना है तब हम सेव बटन को क्लिक करेंगे। तो ऐड इवेंट लिस्टनर क्लिक, जब क्लिक वाला इवेंट है ये, देन इसके अंदर हमने एक कॉल बैक फंक्शन लिखा, जो भी डेटा की वैल्यूज थी वो हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया उसका, उन सारी वैल्यूज का ऑब्जेक्ट बना दिया, और इस अपडेटेड डेटा को अपडेट डेटा के अंदर वो ऑब्जेक्ट हमने स्टोर कर दिया। ना उसको इसको है ना हमने क्या किया है, इसकी बॉडी में जब हम फैच कॉल कर रहे हैं तो फैच के जो रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो ऑप्शंस हैं, उसकी बॉडी के अंदर हमने इसको डाल दिया, ठीक है, ताकि इसे स्ट्रिंगिफाई हो जाए, जेसन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। सेम यहाँ पे हमने यूज करी है फैच मेथड यूज कर लिया, एंड यहाँ पे हमने उसकी आईडी यूज करी है, जो भी आईडी हमारे पास में आ रही थी यहाँ से हमने आईडी यूज करी है, ये वाली आईडी, ये ठीक है, ये आईडी हमने यूज कर ली है। देन उसके बाद में आपको मैंने मेथड लिख दिया, हेडर लिख दिया, ऑथेंटिकेशन लिख दिया, बॉडी मैंने यहाँ से चेंज करी दी थी इसकी जेसन के अंदर। देन यहाँ पे जब मैं उसको सेव करूंगी, ठीक है, जब मैं ये जो रिक्वेस्ट है एडिट वाली, जब मैं उसको सर्वर पे स्टोर करूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा। रिटर्न में मतलब रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ मिलेगा कि आपका जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है, सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, ऐसा, ठीक है। तो वो इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे अलर्ट शो कर दिया, ठीक है, अलर्ट शो कर दिया कि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली एडिट हो चुका है, अपडेट हो चुका है। देन फॉर्म को वापस से रिसेट मार दिया ताकि उसकी जो फील्ड्स हैं वो सारी एम्प्टी हो जाए। एंड जो सेव बटन है उसको मैंने हाइड कर दिया। हाइड, देखो सेव बटन को शो तब कब करना है, सेव बटन को शो आपको केवल तभी करना है जब हम डेटा को एडिट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम डेटा को एडिट नहीं कर रहे हैं, फिर डेटा एडिट हो चुका है, तो हमें सेव बटन को वापस से हाइड कर लेना है। तो ये चीजें यहाँ पे हो रही है, ये जो चेंजेस हैं अभी आपको शो होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद में, क्योंकि अब हमने क्या किया है, ये जो डेटा आ चुका है, ठीक है, ये जो भी डेटा मतलब हमने चेंजेस कर दिए हैं, देन उसके बाद में हम फैच यूजर बाय आईडी वापस से कॉल करेंगे। एंड आई थिंक ये वापस से कॉल करने की जरूरत तो नहीं है, बट चाहो तो आप कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये जो डेटा है वो सेम ही रहेगा, जो नया डेटा है वो शो तो करने वाला है नहीं। एंड देन यहाँ पे वापस से हम यूजर को आईडी के थ्रू फैच करेंगे। उसके बाद जो डिलीट यूजर है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिख रही है डिलीट यूजर के लिए वो क्या है कि हम यहाँ पे ये जो हाँ, ये जो हम सिंगल बॉडी वाला टेबल बना रहे थे उसके अंदर हमने एक डिलीट बटन ऐड किया था, जिसके इवेंट के अंदर जो मैंने फंक्शन लिखा है, जेएस फंक्शन जो लिखा है, उसके पैरामीटर में यूजर की आईडी जा रही है। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, यूजर की आईडी ले ली, एंड फैच मेथड जो है, जो सॉरी यूआरएल है जो फैच की, उसके अंदर हमने ये ऐड कर दिया, उसकी जो आईडी है वो ऐड कर दी, मेथड डाल दिया, हेडर डाल दिया, एंड जो भी रिजल्ट आता है, अगर सक्सेस आता है तो हम क्या लिख देंगे, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड वापस से जो सिंगल बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल, क्योंकि ऑलरेडी यूजर अगर डिलीट हो चुका है तो हमें सिंगल बॉडी में शो करने की जरूरत ही क्या है, इसलिए हमने यहाँ पे उसको एम्प्टी कर दिया एंड वापस से यूजर्स को लोड कर दिया। देन यहाँ पे क्या है, हमने इसको अलग से लोड क्यों कर रखा है, लोड यूजर्स, बिकॉज जब हम इसको रन करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमें ऑलरेडी हमारी जो नीचे वाली टेबल है वो ऑलरेडी हमें दिखती हुई मिले, ठीक है, वो हमें ऑलरेडी शो होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया। नाउ जो आपको आई थिंक हेमंत को एरर आ रही थी, जो हेमंत आपको एरर आ रही थी वो केवल उसका जो सॉल्यूशन कोड है वो केवल इतना सा है। ध्यान आपको क्या रखना है इसके अंदर, ध्यान केवल ये रखना है कि आप आईडी एज अ पैरामीटर लो, क्योंकि आपको आईडी आगे यहाँ पे जाके यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, आईडी आपको यहाँ जाके यूज करनी पड़ेगी। एंड देन यहाँ पे जो भी प्रॉमिस चेनिंग से वर्क हो रहा है ये सारा वैसे ही चलता रहेगा। ओके,
सो पहले मैं काम करती हूँ, आपको शो कर देती हूँ कि किस तरीके से कोड वर्क कर रहा है, क्योंकि आई थिंक इस बार मुझे जो वेबसाइट है उसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो देखो, इस तरीके से मैंने 2 टेबल्स बनाई थी, ठीक है। पहले तो ये क्या चीज़ है, ये तो है फॉर्म जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे है फैच बाय आईडी, जहाँ पे हम आईडी डाल के डेटा को फैच करने की ट्राई करेंगे, और जो भी डेटा फैच होगा वो हमें इस टेबल के अंदर शो होगा। और ये जो डेटा है ये तो टेम्परेरी डेटा है ना, ये आई थिंक एक ही बार आता है, ये चेंज तो होता है आई थिंक, है ना, चेंज तो ये हो जाता है, बट कल डिफरेंट डेटा आ रहा था एंड आज डिफरेंट डेटा आ रहा है। बट अगर मैं वापस से इसको करती हूँ तो ये मुझे सेम ही डेटा प्रोवाइड करेगा, देखो, है ना, होगा कोई बैकएंड की कोई टेक्नोलॉजी होगी, उन्होंने सेम कुछ करा होगा। वेल हाँ, सो एक काम करते हैं, तो डेटा पोस्ट करके देखते हैं। एक्टिव एंड ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। देन मैं ऐड यूजर करूँगी, मेरे पास में ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब वो रॉन्ग क्या है, वो टू स्टेटस होता क्या है, ट्राई करते हैं। हो सकता है कि मैं सेम डेटा दे दी, मैं इसीलिए कर रहा हूँ कुछ, वो कोई नहीं, और कुछ दे देते हैं। ठीक है, सो बिकॉज मैं सेम डेटा दे रही थी इसलिए यहाँ पे आ रहा था, एंड यहाँ पे ये शो भी हो चुका है आपकी बार। सो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने लिया, इसकी आईडी ली, ताकि भी हमें आईडी भी चाहिए होगी ना, चेंजेस करने हैं। आईडी ली, यहाँ पे मैंने पेस्ट की, देन ब्रिंग डेटा पे कॉल किया, जो भी डेटा था वो यहाँ आके यहाँ शो हो गया, ठीक है, यहाँ आके शो हो गया। अब मुझे क्या करना है, एडिट, ठीक है। जैसे ही मैंने एडिट किया, ये जो चीज़ें थी ये वापस से फिल्ड हो चुकी हैं, ठीक है। अगर मैं एक काम करती हूँ, इसको हटा भी देती हूँ, है ना, मैं वापस एडिट करती हूँ। जो भी डेटा था, इस रो का जो भी डेटा है वो कहाँ गया, फॉर्म के अंदर ऑलरेडी फिल हो गया, ठीक है, खुद ब खुद ही फिल हो गया फॉर्म के अंदर। एंड अब यहाँ पे हमारे पास में एक तो ऐड यूजर आ रहा है और एक सेव यूजर आ रहा है। तो ऐड यूजर तो हम कब कॉल करते हैं, जब हमें जो यूजर है उसको पोस्ट करना होता है, जो नया यूजर क्रिएट करके हमें एपीआई पे डालना होता है। और जो सेव यूजर है वो हम कब यूज करते हैं, जब हमारा ऑलरेडी डेटा क्रिएटेड है, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मुस्कान शर्मा डाल देते हैं नाम, कि हमें ये चेंजेस करने थे, एंड यहाँ पे 1 2 3 ऐड कर देते हैं, एंड इनएक्टिव से एक्टिव डाल देते हैं। देन हमने किया सेव यूजर, तो हमारा जो यूजर है वो सेव हो चुका है। देन ये पूरा का पूरा खाली हो गया, यहाँ पे हमें वो चेंजेस शो होने लगे जो मैंने चेंजेस यहाँ पे किए थे। देन सिंपली मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ डेटा को, ठीक है। डिलीट करूंगी तो जो आईडी जा रही है वो चली जाएगी मेरे डिलीट फंक्शन के अंदर, एंड ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये डिलीट हो चुका है। नाउ एक काम करते हैं, इसको फैच करने की कोशिश करते हैं। मुझे अनडिफाइंड दे रहा है, यानी कि इस तरीके की जो आईडी है वो कुछ है ही नहीं, तो आप इसको कॉल नहीं कर सकते। ओके, सो अभी जो मैंने आपको बताया पूरे कोड के अंदर एंड देन यूआई के अंदर, क्योंकि यूआई भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है कि कहाँ से कहाँ डेटा जा रहा है, कहाँ से कहाँ नहीं जा रहा है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। आप मुझे बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको सॉल्व करके रिजॉल्व करने की ट्राई करती हूँ। एंड जिनका कोड नहीं हो रहा था, जिनको एरर आ रही थी, वो भी मुझे एक बार बताओ कि कहाँ पे एरर आ रही थी, या फिर उनकी जो एरर है वो सॉल्व हुई भी या नहीं हुई। ओके, सो एवरीवन गिव मी अ क्विक रिस्पॉन्स। हेमंत, सॉल्व हो गई एरर? क्या एरर थी आप मुझे बताओगे? एनीवन एल्स? ओके, कंसोल में क्या आ रही है वैसे नेहा? हो सकता है कंसोल देख के चेक कर लेंगे ना।
ठीक है नेहा, तो मेरा तो अभी ये सजेशन है कि जो कोड मैं यहाँ पे शेयर करूँगी गिटहब पे, उस पे से आप चेक कर लेना, और अभी अगर आप दिखाना चाहो तो अभी शो कर देना, ठीक है। देन अगर ये एरर्स जो 2-3 आपके पास अगर आ रही है तो वो सॉल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो बता देना कि कौन कौन सी एरर आ रही है। हो सकता है कि कोई स्टेटस सर्वर की एरर हो, चाहे वो फ्रंट एंड की सिंटैक्स की एरर हो। देन हेमंत क्या कह रहे हैं, डिलीट करना था लेकिन फैच डिटेल्स नहीं हो रही थी। अच्छा, फैच करने वाली चीज़ें, ओके, जो आईडी के थ्रू फैच करने वाला। ओके, अभी आप देख लेना, चेक कर लेना कहाँ से क्या गड़बड़ हो रही है। एंड आई थिंक टुडे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे शो नहीं किया, ओनली आलोक ने किया है। सो ओके, आप ट्राई करना अपने घर पे, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं आपको बताया, मैंने आपको कोडिंग प्रैक्टिस, ये चारों पांच जो एपीआई को कंबाइन करिए। जो कर्ड ऑपरेशन होता है ना एपीआई के ऊपर, कर्ड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सी मतलब क्रिएट, यू मतलब अपडेट, आर मतलब क्या होता है रीड, एंड डी मतलब डिलीट, ठीक है। तो ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, ये जो कोडिंग प्रैक्टिस है, ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है आपसे, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे हो जाओगे अगर आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि जब आप वर्क करोगे ना इंडस्ट्री में, तो मोस्टली एपीआई से ही कैसे आपको डेटा लाना है, देना है, ये ही मोस्टली वर्क रहेगा आपका। सो थोड़ा सा इस पर अच्छे से फोकस करना, ठीक है। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करें एवरीवन, जो आज का था, तो पीपीटीज वगैरह पे मूव ऑन करें। ओके नेहा, कार्तिक, मनीष, ओके। तो एक मिनट में पानी पी लेती हूँ, देन इस पर कुछ डिस्कस करते हैं। ओके एवरीवन, सो जो आज का हमारा टॉपिक है, वो कल के टॉपिक, जितना ज़्यादा कल का टॉपिक हार्ड था, उतना ही इजी आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि कल का टॉपिक बहुत ही इजी था या फिर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाने वाला था, ठीक है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं भी आता है, एंड थोड़े कुछ को टाइम भी लगता है उनको समझने में, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपने किया एंड बस ओके समझ में आ गया एंड सब कुछ। रीज़न क्या था उसको समझाने का, क्योंकि हम उससे पहले बहुत टाइम से प्रॉमिस चेनिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। एंड जो प्रॉमिस चेनिंग है वो भी यूज़ इसी का ही करती है, किसका, प्रॉमिसेस का, क्योंकि हम प्रॉमिस को चेन डाल रहे हैं, प्रॉमिस पे जो डॉट देन है एंड कैच मेथड्स हैं, ये सब हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आज जो मेथड है वो प्रॉमिस चेनिंग को रिप्लेस करने वाला मेथड है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स वो मेथड ही यूज़ करते हैं, बट बिकॉज आप लोगों को उस प्रॉमिस चेनिंग के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना था, उसके इन्वायरमेंट में आपको वर्क करना बताना था, इसीलिए पहले मैंने आपको थोड़ा सा हार्ड जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन किया। हार्ड प्रोसेस का मतलब प्रॉमिस चेनिंग को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन आज उसी के रिप्लेस में हम अवेट एंड असिंक पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इजी चीज़ है, ठीक है ना। अभी कल के लिए होपफुली अभी मेरे पास कोई डाउट तो आया नहीं, ठीक है, कल की प्रैक्टिस के लिए, बट स्टिल अगर कोई डाउट हो तो वेलकम है आप सबका, आप आ सकते हो एंड पूछ सकते हो। ऑल्सो अभी जो प्रोमिसेस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो केवल समझने के लिए है, अभी तक यूज तो नहीं आया है कि जैसे प्रॉमिस आपको क्रिएट करना है ना। तो ज़्यादा कहीं सुना भी नहीं है मैंने कि आपको प्रॉमिस में ये चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हो सकता है कि आपको जो प्रॉमिस के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लें कि क्या होता है, इसकी स्टेट्स क्या होती है, कैसे बनता है, क्या कंस्ट्रक्टर होता है इस चीज़ का, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाना इम्पोर्टेंट था। सो नाउ आज जो हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता चली गया है, हम पढ़ रहे हैं असिंक एंड अवेट, जो कि उससे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिंपली जैसे आप वेरिएबल्स का यूज करते हो, वैसे ही आपको असिंक एंड अवेट का यूज करना है। सो लेट्स मूव टू द स्लाइड्स।
ज़्यादा स्लाइड्स नहीं आज के लिए, ठीक है। आज बहुत सी कम स्लाइड्स हैं एंड आई थिंक 15-20 मिनट में एक्सप्लेन करके भी हो जाएगा, तो होपफुली। तो ऑफकोर्स आप लोगों को पता है कि सिंक अवेट हमारा आज का जो टॉपिक है। देन अब थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या होता है, क्या करता है। ये एक मॉडर्न वे है प्रोमिसेस को कंज्यूम करने का। कंज्यूम करने का क्या मतलब है कि अभी कल हमने क्या पढ़ा था, असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपने पहले वाले स्टेटमेंट से भी पहले रन हो जाते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। तो उसमें हम प्रोमिसेस का यूज करते हुए उन सब चीज़ों को हैंडल कर रहे थे, उस असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन को सिंक्रोनस बनाने की ट्राई कर रहे थे। नाउ जो अभी नया मेथड है असिंक एंड अवेट, नया मॉडर्न वे है उसी चीज़ को, सेम चीज़ को हैंडल करने के लिए, ठीक है। जो असिंक्रोनाइज ऑपरेशन है या एग्जीक्यूशन है उसको सिंक्रोनाइज पे कन्वर्ट करने के लिए। तो ये दोनों अलग अलग कीवर्ड्स है, साथ में आपको यूज नहीं करने हैं। पहला तो है असिंक। ये जो कीवर्ड है वो आपके फंक्शन के पहले यूज होता है। फंक्शन मतलब अगर आप एरो फंक्शन बना रहे हो तो जो ब्रैकेट्स आएंगे पैरेंथेसिस, उसके पहले आप असिंक नाम का जो मेथड है, सॉरी ये जो असिंक नाम का जो कीवर्ड है उसको आपको लिखना है, ठीक है। एंड इफ, और ये कब लगेगा, ओनली इफ इट इज परफॉर्मिंग असिंक ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि अगर कोई फंक्शन क्या बोलते हैं उसको, कोई भी असिंक ऑपरेशन कर रहा है। असिंक ऑपरेशन का मतलब कि कोई फैच वाला मेथड रन कर रहा है या फिर कोई सेट इंटरवल वगैरह यूज कर रहा है। कोई फंक्शन अगर फैच करके एपीआई को कॉल कर रहा है या फिर शेड्यूलर्स का यूज कर रहा है तो उसके जो पैरेंथेसिस है उसके पहले हम क्या लिखेंगे, असिंक, ठीक है। देन ये जो असिंक फंक्शन है वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है। ये दो चीजें हमें समझ में आ गई। तो पहली चीज तो क्या है कि ये एक असिंक कीवर्ड है जो कहाँ यूज होता है, फंक्शन से पहले, ठीक है। जो फंक्शन का नेम है उससे पहले यूज होता है। ओनली इफ इट इज परफॉर्मिंग असिंक ऑपरेशन, केवल तभी जब हमारा फंक्शन अगर असिंक एग्जीक्यूशन कर रहा है या फिर असिंक ऑपरेशन कर रहा है, यानी कि इसके अंदर जो नीचे वाली लाइंस हैं वो ऊपर वाली लाइन से पहले एग्जीक्यूट हो रही हैं, केवल उसी कंडीशन में हमारे जो फंक्शन है वो असिंक बनेगा। देन ये जो फंक्शन है वो हमेशा एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर हम इसको कहीं यूज कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज अवेट। अवेट क्या करते हैं, अवेट क्या होता है, अवेट यूज ओनली बिफोर द फंक्शन एंड स्टेटमेंट दैट रिटर्न्स अ प्रॉमिस, ठीक है। वो फंक्शन या वो स्टेटमेंट जो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, उसके आगे क्या यूज होगा, अवेट, ठीक है। तो अब देखो, अगर कोई फंक्शन, ठीक है, अगर कोई फंक्शन, किसी फंक्शन के आगे हमने असिंक लिखा है, ठीक है, अगर किसी फंक्शन के आगे हमने असिंक लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो जब हम इसको कॉल करेंगे इसके आगे अवेट भी लिखा हुआ होना चाहिए, है ना, हो सकता है। एंड देन जैसे फैच मेथड है, ठीक है, अब यहाँ पे अवेट में लिख दूंगी, अभी अवेट यहाँ पे लिखना भूल गई। तो मुझे पता है कि जो फैच मेथड है वो हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, हमें वो टाइम पे एपीआई का जो डेटा है टाइम पे लाके हमें नहीं दे सकता, यानी कि थोड़े बहुत डिले हो जाते हैं, माइक्रो सेकेंड्स के डिले। तो इसीलिए हमें इस फैच के आगे हमें अवेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अवेट यूज्ड ओनली बिफोर द फंक्शन एंड स्टेटमेंट दैट रिटर्न्स अ प्रॉमिस। फैच प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है इसीलिए इसके आगे हम अवेट लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में है इट इंश्योर्स द प्रोसेस बिफोर द नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो प्रोसेस है, ठीक है, बिफोर द नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्रोसेस होने वाली है, ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस होने वाली है। तो ये जो प्रोसेस है वो इस स्टेटमेंट के रन होने से पहले क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। बेसिकली मतलब ये है, तो मैं इसके आगे अवेट लगा ही देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है। सो यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं
कि ये जो इट इंश्योर दैट द प्रोसेस बिफोर द नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ये जो प्रोसेस हो रही है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट के आने से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट के आने से पहले ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये फैच की जो एपीआईज हैं वो कॉल होनी चाहिए और जो रिस्पॉन्स है हमारे पास में आना चाहिए। सिंपल सी चीजें बता रहा है। दूसरी चीज, शुड यूज इट इनसाइड अ सिंक फंक्शन ओनली। जो अवेट है वो आप हर किसी फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, और अगर किसी फंक्शन में आपको अवेट यूज करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो उसमें आपको उस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको असिंक लिखना पड़ेगा। तो असिंक क्या शो करता है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन प्रॉमिस, जो पूरा फंक्शन है ये फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, इसके अंदर असिंक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। असिंक कीवर्ड हमें ये बताता है। दूसरी चीज होती है अवेट, और वो हमें क्या बोलती है कि मैं इस जो नेक्स्ट लाइन है, जो नेट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, ये जो लाइन है, ये लाइन में तब तक रन नहीं होने दूंगा जब तक मुझे ये जो फैच है, ठीक है, ये जो फैच है ये मुझे प्रॉपर्ली डेटा लाके नहीं दे देता। सिंपल सी बात बोलता है अवेट। ठीक है, तो अवेट तो ये काम कर रहा है, तो इस तरीके से अवेट हैंडल कर रहा है असिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन। नीचे वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उनको पहले रन नहीं होने दे रहा है, पहले एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा है। सिंपल सी चीज थी ना। पहले मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि आपको इसमें कुछ डाउट है या फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, बताओ जल्दी से। एवरीवन, एनी डाउट? ओके, नेहा को समझ में आ गया, हेमंत, लखन, कार्तिक, दिनेश, एवरीवन, ग्रेट रिस्पॉन्स, ग्रेट एनर्जी। ओके मनीष, विनित, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड और भी इजी है। ठीक है, इसके बाद 2 स्लाइड्स हैं जो बस कंप्लीट करनी है हमें। सो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो बता रही है कि हम असिंक एंड अवेट का यूज करते हुए कैसे डेटा को फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आप ये कोड देखो, ठीक है, एक कोड देखो प्रॉमिस चेनिंग का। ठीक है, दोनों जो कोड है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसमें थोड़ा सा लेंथी कोड था, इसमें थोड़ा सा कम कोड है। ठीक है, उसमें हमें देन मेथड, देन कैच मेथड, देन डबल देन, ट्रिपल देन, ये सब यूज करने पड़ सकते थे। यहाँ पे हमें ये सब कुछ यूज नहीं करना है। 3 लाइनें सारी लिखी है इसके अंदर, एंड सिंपली इससे हमारा डेटा है वो फैच हो जाएगा। ओके, सो हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, जो फंक्शन बन रहा है, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है उसके अंदर हम फैच मेथड का कॉल कर रहे हैं। तो अब फैच मेथड कॉल कर रहे हैं तो असिंक्रोनाइज एग्जीक्यूशन होने के चांसेस हैं, इसीलिए इसके आगे तो हमने लिख दिया अवेट, ये जो आगे इसके अवेट लिख दिया, एंड ये जो फंक्शन था इसके आगे हमने लिख दिया असिंक। ठीक है, तो असिंक एंड अवेट इस तरीके से यूज होते हैं। तो फैच क्योंकि हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, इसीलिए हमने इसके आगे अवेट लिख दिया। देन अब जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये भी हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स आया है हो सकता है कि पहले फैच आने में टाइम लगाए, देन फैच से रिस्पॉन्स आने में देरी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने अवेट यूज करा है, ताकि जो भी प्रॉमिस वगैरह आ रहा है वो आराम से एग्जीक्यूट हो जाए, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो एंड तभी जो नेक्स्ट लाइन है वो हमारी एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दिया, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड यहाँ इसके आगे अवेट लिखा है क्योंकि ये भी हमें प्रॉमिस प्रोवाइड कर रहा है। देन ये जो भी डेटा आया रिटर्न में वो हमने जेसन डेटा के अंदर डाल दिया, इसको कंसोल लॉग के अंदर हमने प्रिंट कर दिया। ना एक काम करते हैं, पहले इसको हम ट्राई आउट करके देखते हैं हमारे VS कोड के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक ये जो चीज़ है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है उनके लिए जो प्रॉमिस चेनिंग में थोड़ा सा उनको हार्ड लगता है, बट बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉमिस चेनिंग बताई है, तो हो सकता है कि प्रॉमिस चेनिंग की आदत लग गई हो, बट स्टिल ये यूज करना चाहो तो बहुत सारी चीज है। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया स्क्रिप्ट, देन यहाँ मेरा कोड। कॉन्स्ट नेटवर्क कॉल, एंड अब यहाँ URL चाहिए मुझे। ठीक है, तो URL क्या, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे पहला ही URL हम ले सकते हैं,
ओके, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, सेम लाइन में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो पहले तो इसको देख लेते हैं ऐसे ही नॉर्मल चला कि क्या कर रहा है ये। हमें कंसोल में डेटा मिलेगा। ओके, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, अब टाइम क्यों लग रहा है ये भी मैं बता दिया आपको। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मैंने इसे कॉल ही नहीं किया। पहले हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक। ठीक है, अभी मैंने जैसे फंक्शन कॉल किया तो मेरे पास में डेटा आ गया। ठीक है, इसमें एक एरे हमें प्रोवाइड किया गया जिसके अंदर 10 एरे के आइटम्स हैं। नाउ इन आइटम्स को खोल के देखते हैं। हमारे पास में जो 10 डेटा है वो हमें मिल चुके हैं। आईडी मिल रही है, नेम मिल रहा है, ईमेल मिल रहा है, जेंडर मिल रहा है, एंड सब चीज़ें जैसे हम प्रॉमिस चेनिंग में हमें मिला करती थी वैसे ही ये सारी चीज़ें हमें असिंक एंड अपडेट से भी मिल रही है ना। एक काम करते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अवेट नहीं लगाऊं तो क्या होता है। पता नहीं, कभी मैंने भी ट्राई नहीं किया। लेट्स सी। ठीक है, इसने मुझे एरर बता दी। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ कुछ एरर है तो इसको सही करो। ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है एंड तुमने इसके आगे कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे बोलना चाह रहा है ये। तो इसीलिए मैं अब एक काम करते हैं, असिंक को भी हटा के देखते हैं कि चलो असिंक के अंदर अवेट तो चाहिए ही, अब दोनों ही हटा देते तो क्या होता है। Response.json is not a function at network call। ये बोलना चाह रहा है कि response.json कोई फंक्शन ही नहीं है। ऐसे कैसे फंक्शन नहीं है? तो सिंपली बेसिकली जो चीज़ समझ में आ रही है यहाँ से, ये समझ में हमें ये आ रही है कि हमें अगर कभी भी API से डेटा फैच करने की, ऐड करने की, डिलीट करने की जरूरत पड़े तो हमारे पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है असिंक अवेट एंड दूसरा ऑप्शन है प्रॉमिस चेनिंग। अगर आपने कैजुअली इस तरीके से कभी भी फैच मेथड को कॉल कर दिया तो जिस तरीके से अभी आपने कंसोल के अंदर एरर देखी वो एरर आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी हम इसको वापस से ट्राई कर देते हैं। असिंक देन अवेट, यहाँ पे भी अवेट। ओके, रिस्पॉन्स कहाँ चला गया? ठीक है, अभी आराम से हमें चीजें मिल जाएंगी। तो ये दो ऑप्शंस हैं इसमें हमारे JS के अंदर फॉर फैचिंग डेटा फ्रॉम एनी API। ठीक है, सो ये चीजें थी ना। अभी मुझे बताओ कि आपको इसको फैच करने में कोई भी दिक्कत आई या फिर कोई सिंटैक्स समझने में कोई भी दिक्कत आई तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व करने की ट्राई करती हूँ। एवरीवन जिसकी मैं कोई रिस्पॉन्स की समझ में आया नहीं? ओके, नेहा, हेमंत, लखन, ओके, विनय, कार्तिक, ग्रेट रिस्पॉन्स। ओके, तो नाउ यहाँ तक तो हमने देख लिया। देन अभी हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? अच्छा, तो जब हम एक काम करते हैं, VS कोड से शो करते हैं। कंसिडर करो कि यहाँ पे मैंने इसका URL रॉन्ग लिख दिया है तो मेरे पास में क्या एरर आनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, URL रॉन्ग लिख दिया तो इसने मुझे बोला कि भाई ऐसा तो कोई हमारे पास में रिसोर्स ही नहीं है, 404 नॉट फाउंड इसने हमें दे दिया। ठीक है, बोला हमारे पास में ऐसा कोई रिसोर्स ही नहीं है। सो ऐसे कैसे हो सकता है ना। अब एक चीज ये है कि जैसे हम प्रॉमिस चेनिंग के अंदर कैच मेथड डालते थे, है ना, वो हम इसमें कैसे डालेंगे? ठीक है, इसमें भी तो हमें डालना पड़ेगा। कैसे हम एरर की हैंडलिंग वगैरह करेंगे, तो ये चीज हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ओके, कि जिस तरीके से हम प्रॉमिस चेनिंग के अंदर एरर को हैंडल करते थे वो हम असिंक अवेट के अंदर एरर को कैसे हैंडल करेंगे। तो एरर हैंडलिंग के लिए सिंपली जो क्या बोलते हैं उसको, जगत एरर हरता, क्या होते हैं, ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, सो बेसिकली मैं जगत
एरर हरता क्यों बोल रही हूँ इसको, बिकॉज ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, सी का तो मुझे नहीं पता, सी प्लस प्लस हो, ठीक है। तो हर जगह आपको ट्राई एंड कैच ब्लॉक मिल जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट जेएस में भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई के अंदर आपको क्या रखना होता है, हमेशा ट्राई के अंदर आपको हमेशा रखना होता है वो स्टेटमेंट्स, वो कोड की लाइंस आपको ट्राई के अंदर रखनी होती है जो क्या करेंगी, जो कोई भी एरर प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। कोई एरर प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे कि यहाँ पे यूआरएल रॉन्ग हो सकता है, या फिर मैंने स्क्रैच के अंदर कुछ एरर कर सकती है, मतलब एरर हो सकती है, कुछ भी एरर यहाँ पे आ सकती है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मतलब इन 3 लाइंस को मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर ऐड कराया है, सॉरी ट्राई ब्लॉक के अंदर ऐड किया है। देन हमेशा याद रखना ट्राई ब्लॉक इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ कैच ब्लॉक। जैसे इफ एंड एल्स होता है, इफ के जस्ट बाद में एल्स ब्लॉक आता है, सिमिलरली ट्राई ब्लॉक के बाद में कैच ब्लॉक आना ही चाहिए। हालांकि जो इफ एंड एल्स है उसमें कोई स्ट्रॉन्ग कंडीशन नहीं होती कि भाई तुम लोग एल्स रखो ही, ठीक है, उसके फॉलोअप में एल्स रखो ही, लेकिन यहाँ पे ये बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि ट्राई ब्लॉक के बाद में आपको कैच ब्लॉक यूज ही करना होगा ना। बेसिकली आप बताती हूँ ट्राई ब्लॉक करता क्या है। ट्राई ब्लॉक बोलता है कि अगर बाय चांस जो कोड मेरे ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है तुमने, उसमें एरर आ गई, तो मैं एरर को थ्रो कर दूंगा कैच ब्लॉक के अंदर। तो अगर इनमें कहीं पे भी एरर आई तो ये जो ट्राई ब्लॉक है वो इसके अंदर, इसके जो पैरामीटर है इसमें एरर को थ्रो कर देगा, एंड जो कैच ब्लॉक है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा ना। कैच ब्लॉक क्या करेगा, जो भी इसके अंदर हमने लिखा है वो सब ये रन कर देगा। जैसे कि अभी हम एरर शो करवाना चाह रहे हैं तो console.log एरर हमें शो कर देगा। तो सिंपली प्रॉमिस चेनिंग के अंदर हम डॉट कैच देन मेथड यूज कर रहे थे, उसमें हम ट्राई वगैरह का यूज नहीं कर रहे थे। यहाँ पे हम डायरेक्टली ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज कर रहे हैं, जो कि ये भी बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी एरर को हैंडल करने का इन कंपैरिजन टू प्रॉमिस चेनिंग, ठीक है। लेट्स राइट आउट इन VS कोड, ठीक है। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ एंड एक काम करते हैं, इसी से ट्राई करते हैं, ट्राई एंड यहाँ पे मैंने ब्लॉक लगा दिया ना। अब ये एरर किस बात की आ रही है, ये बोल रहा है कि अगर कभी भी आप ट्राई ब्लॉक यूज कर रहे हो तो उसके नीचे कैच ब्लॉक तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कैच ब्लॉक लगाया नहीं, तो यहाँ पे मैंने कैच लिख दिया, देन एरर एंड यहाँ पे ब्लॉक ओपन कर दिया। अब कोई एरर नहीं आई क्योंकि मेरे पास में कैच ब्लॉक ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। देन अब मैं क्या करूंगी, एक काम करते हैं, console.log इट्स कैच ब्लॉक, ठीक है। console.error और इसमें हमें क्या शो करूंगी, इस एरर को, ये जो पैरामीटर में यहाँ पे जो आ रही है एरर, इस एरर को मैं यहाँ पे शो करूंगी कंसोल के अंदर, ठीक है। ना पहले ट्राई कर लेते हैं इसको, ठीक है। अभी तो कोई ओके कैच ब्लॉक, अच्छा मैंने अभी भी उसका URL सही नहीं किया तो इस कारण से कैच ब्लॉक रन हुआ एंड हमें शो होने लग गई चीजें। एक काम करते हैं, पहले इसका सही करते हैं, यूजर्स ठीक है। अभी तो इसमें सिंपल चीजें दे दी क्योंकि कोई अभी एरर नहीं थी ना। अगर कोई बाय चांस एरर आ जाती है, हालांकि इस एरर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये एरर तो ऐसे भी शो हो ही जाएगी आपको कंसोल में, बट अगर सर्वर की साइड से कोई भी एरर आ रही है तो वो भी आपको शो हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये जो कैच ब्लॉक है, ये कैच ब्लॉक रन हुआ है, इस कंडीशन में कैच ब्लॉक रन हुआ है, ओके। एंड यहाँ पे इसने ये भी बताया कि ये चीजें हैं एंड ये सारी चीजें भी शो कर दी गई हैं। तो बेसिकली समझ में क्या आ रहा है यहाँ से कि ट्राई एंड कैच ब्लॉक का हम यूज कर सकते हैं एरर को हैंडल करने के लिए, ठीक है। एरर को सिंपली हैंडल करने के लिए हम ट्राई ब्लॉक का, कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। अच्छा एक और चीज मैं बताती हूँ, एक होता है फाइनली ब्लॉक, वो पता क्या करता है, ऐसा नहीं होता क्या, वो क्या करता है कि तुम्हारे चाहे एरर आए चाहे नहीं आए वो हमेशा रन करता है, ठीक है।
चाहे तुम्हारे पास में एरर हो चाहे नहीं हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा रन होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। ओके, एरर नहीं थी, इसने हमें आउटपुट दे दिया। ओके, एक काम करते हैं, एरर करके भी देखते हैं। आई थिंक इसमें होना तो चाहिए फाइनली ब्लॉक, जो ये बोल तो रहा था। ठीक है, कैच ब्लॉक में आ गया, रिजल्ट नहीं आया, बट स्टिल फाइनली ने वर्क किया, यानी कि फाइनली हमेशा हम करेगा, चाहे तुम एरर लाओ चाहे तुम एरर मत लाओ। ठीक है, तो फाइनली भी आप इसमें ऐड कर सकते हो ना। अभी मुझे बताओ, आपको ट्राई कैच फाइनली इसमें कोई भी एरर लगी या फिर कोई भी सिंटैक्स समझ में नहीं आया, कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मुझे बताओ, या फिर सब सही है तो गिव अ थम्स अप। ओके ओके एवरीवन, like 1 minute। ओके ठीक है, सो इट्स 10:40 एंड स्टिल वी हैव 20 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है, तो आज की जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो हम यहीं करेंगे। ओके एवरीवन, नाउ मैं आपको पहले कोडिंग प्रैक्टिस ही शो कर देती हूँ कि हम कौन सी कोडिंग प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने हमारी सिंक के बारे में समझ लिया, फैच के बारे में, एरर हैंडलिंग के बारे में। फाइनली देयर इज अ कोडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इन दिस कोडिंग प्रैक्टिस, दैट आपको एक सिंपल सा कोड बिल्ड करना है, सिंपल कंट्री इन्फो फाइंडर वेब ऐप दैट अलाउ यूजर्स टू सर्च, यानी कि आपको एक कंट्री की इंफॉर्मेशन फाइंड करने वाला वेब एप्लीकेशन बनाना है। जो भी यूजर सर्च करे, ठीक है, जिस भी कंट्री के बारे में अगर यूजर सर्च करे तो एंड व्यू की इंफॉर्मेशन है ना, तो जैसे ही वो सर्च करे यूजर किसी भी कंट्री के बारे में, तो उस कंट्री के फ्लैग्स, देन उस कंट्री की पॉपुलेशन एंड ये सारी चीजें हमें नीचे उस कार्ड के अंदर मिल जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्या चीजें होनी चाहिए, फ्लैग, ऑफिशियल नेम, जो कैपिटल क्या है उस कंट्री की, देन पॉपुलेशन क्या है एंड रीजन क्या है, एशिया है, अमेरिका है, जो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्टिनेंट, हाँ कॉन्टिनेंट क्या है। ठीक है, जैसे इंडिया है तो रीजन क्या होगा, एशिया। देन यूजिंग द रेस्ट कंट्रीज API एंड द पावर ऑफ async एंड await इन द जावास्क्रिप्ट। आपको ये जो नीचे API दिख रही है ना सेकंड लाइन के अंदर, जो सेकंड पॉइंट ऐड ऑन किया है मैंने यहाँ पे, इस API को आपको यूज करना है। एंड दिस टाइम यू गाइस डोंट हैव टू यूज प्रॉमिस चेनिंग, यू हैव टू यूज async एंड await बिकॉज दिस इज द फ्रेश टॉपिक वी लर्न। ओके, सो ये चीज़ हमने तो सिंपली समझ में आ गया होगा कि इस जो API है इससे हमें चीज़ें फैच करनी है एंड देन शो करनी है अकॉर्डिंग टू द यूजर सर्च। ठीक है, जो भी कुछ यूजर ने सर्च किया है। तो पहला पॉइंट क्या है, क्रिएट अ बेसिक वेब पेज विद टेक्स्ट इनपुट टू एंटर अ कंट्री नेम। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा वेब पेज करना है। पहले तो उसमें क्या होना चाहिए, एक टेक्स्ट इनपुट होना चाहिए जिसमें यूजर अपना जो कंट्री का नेम है वो ऐड कर सकता है। देन उसके पास में एक सर्च बटन होना चाहिए, जैसे ही उसने एंटर किया कंट्री का नेम, सर्च बटन पे क्लिक किया तो हमें नीचे रिजल्ट शो होने चाहिए। देन एक क्लियर बटन भी रखना है ताकि जो नीचे कार्ड है वो क्लियर हो जाए। ओके, देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज दिस API, इस API का यूज करना है ताकि आप एक अच्छा सा सुंदर सा कार्ड बनाओ, अच्छा सा सुंदर सा कार्ड बनाओ, उस पर आप कंट्री का फ्लैग शो करो, ऑफिशियल नेम शो करो, कैपिटल शो करो, पॉपुलेशन शो करो एंड रीजन शो करो। ये 5 चीजें आपको शो करनी है उस कार्ड के अंदर। देन इफ द कंट्री इज नॉट फाउंड, किसी ने अगर कोई भी सिटी का नेम लिख दिया कंट्री की जगह, किसी ने लिख दिया राजस्थान, किसी ने लिख दिया मध्य प्रदेश, तो क्या हो, क्या शो होना चाहिए, सॉरी वी कुड नॉट फाइंड दैट कंट्री, क्योंकि वो तो स्टेट है। ठीक है, वो तो स्टेट है, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दिया तो वो सर्च नहीं आना चाहिए। तो अगर कोई भी कंट्री नहीं मिलती है तो यहाँ पे हमें एक सिंपल सा मैसेज शो करना है, सॉरी वी कुड नॉट फाइंड दैट कंट्री। ओके, अब पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई, एंड देन आई विल गिव यू टाइम कि कब से कब तक आपको ये कोडिंग प्रैक्टिस करनी है। विनीत नहीं आई समझ में? ओके, तो आप मुझसे पूछो, विनीत अनम्यूट करो अपना माइक एंड मुझे बताओ क्या समझ में आया आपको। हाँ, हेलो, ऐसा बोलोगे
एक बार इसको वापस एक्सप्लेन कर दो आप थोड़ा सा। हमारा ट्राई करते हैं कहने का मतलब ये है, एक बार वापस। एक मिनट, एक्चुअली मुझे आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बोल रहा हूँ जो ये कोडिंग प्रैक्टिस है ये एक बार पूरी वापस एक्सप्लेन कर दो स्टार्टिंग से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, ठीक है। अब की बार थोड़ा सा स्लाइड्स पे मत देखना, मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। सिंपली यूआई में वो क्या बनाना है, एक बनाना है इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, एक बनाना है आपको बटन, सर्च बटन, एक बनाना है आपको क्लियर बटन। तीन चीजें यूआई में आपको बनानी है। एक तो बनानी है इनपुट, टेक्स्ट इनपुट, एंड दूसरी चीज बनानी है आपको बटन। कौन सा बटन? सर्च बटन। एंड तीसरी चीज भी आपको बनानी है बटन। कौन सा बटन? क्लियर बटन। ठीक है, ये तीन चीजें आपको यूआई में बनानी है। देन आपको जैसे ही कोई भी यूजर उस इनपुट के अंदर कंट्री का नेम डालता है, इंडिया, इंडिया डाला, सर्च पे क्लिक किया, तो नीचे एक कार्ड शो होना चाहिए। एक या दो जितने भी रिजल्ट आपको मिले उसके अकॉर्डिंग कार्ड शो होना चाहिए। उस कार्ड में क्या आना चाहिए? यूजर जो कंट्री है उसका फ्लैग, उसका ऑफिशियल नेम, उसकी कैपिटल, उसकी पॉपुलेशन एंड उसका रीजन, जो आपको ऑलरेडी एपीआई में मिल जाएगा। आपको बस सिंपली उसको डॉट देन करके यूज करना है, सॉरी डॉट नोटेशन का यूज करके आपको शो करना है, ठीक है। देन अगर जो यूजर ने सर्च लिखा है, जो भी यूजर ने अपनी कंट्री ऐड करी है, वो अगर यूजर को नहीं मिलती है, अगर मतलब एपीआई को नहीं मिलती है, तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है? सॉरी, वी कुड नॉट फाइंड दैट कंट्री। हम उस कंट्री को फाइंड नहीं कर पाए। किसी ने ट्राई करने के लिए कुछ भी कंट्री डाल दी, तो अब हर कोई नाम से तो कंट्री हम कहाँ से लाएंगे? तो इसीलिए हम सिंपली लिखेंगे सॉरी कुड नॉट फाइंड दिस कंट्री, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। जो ऊपर तीन चीजें बनानी है, पीछे कार्ड शो करनी है, किसके थ्रू? इस एपीआई के थ्रू। ओके, इसका अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप जब बनाओ उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो अभी विनीत, अभी समझ में आया आपको? ठीक है, ग्रेट। अभी मैं स्क्रीनशॉट बता दूं आपको एक बार, होपफुली। एक्चुअली ना मैं स्क्रीन शो करके बता रही थी, एंड ओके, किसी ने कुछ भेजा है मुझे, लेट्स सी दैट फर्स्ट। हाँ, मैं ट्राई करो, ट्राई करने पे समझ में आएगा, ठीक है। सो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एंड ये जो एपीआई है ये मैं आपको चैट में सेंड कर देती हूँ, ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए कौन सी एपीआई है, जिन्हें आप यूज भी कर सको। एंड ये जो आप चीज देख रहे हो ना, ये यहाँ पे आपको कंट्री का जो भी इनपुट है वो डालना है। इस तरीके से कोई भी इसकी जगह ना आपको कंट्री का नेम डालना है, ठीक है। ये ओनली वेरिएबल है, ओके, आपको पहले से पता होगा। तो मैं कॉपी करके आपको सेंड कर देती हूँ। ठीक है, सो देखो, अभी हो रहे हैं 10:47, ओके, अभी हो रहे हैं 10:47, एंड देन 11 या 11:05, ठीक है, 11 या 11:05 तक आपको करनी है, एंड देन आपको शो करना है। कोई बीच में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ओके एवरीवन। क्या हुआ? कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है? नेहा, कार्तिक, आलोक, व्हाट अबाउट यू गाइस? ठीक है, तो आप भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। देन ओके देवांशु एंड आलोक, यू टू। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, काम कर लो, एंड मिलते हैं 11 पे, ठीक है। 11:05, 11:10 भी चलेगा, क्योंकि आई थिंक 50 तो होने ही वाले हैं। सो मैं भी तब तक कोड कर लेती हूँ कि क्या कैसे करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना मुझसे, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
ओके सॉरी, अंडरस्टूड। तो ऐसे बोल रही थी कि 2 मिनट रुको एंड देन सबका देख लेते हैं, ठीक है। एंड विनीत, व्हाट अबाउट यू? जस्ट ओके, 5 या 6 होते ही जब मैं चेक करती हूँ। ओके, एवरीवन बी रेडी, ठीक है। हाँ विनीत, यही मेरे 2 मिनट, बस 2 मिनट, ठीक है। सो जब तक बाकी सब प्रिपेयर कर रहे हैं तब तक लखन आपका हो गया तो आप शो कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट कोडिंग प्रैक्टिस भी आपको एक्सप्लेन करनी है। एंड नेक्स्ट कोडिंग प्रैक्टिस है वो भी इसी जैसी होगी, ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ओके ग्रेट, वेरी वेल डन। ओके वेरी गुड। सो लखन बहुत सही, बहुत अच्छी स्टाइलिंग थी एंड बहुत अच्छा कार्ड शो किया है आपने, वेरी गुड। एंड जल्दी से बाकी लोग, ओके नेहा शो योर स्क्रीन एंड देन विनीत बी रेडी आफ्टर नेहा। Great, very good, well done. Vinith, show your screen. Great, और कुछ कंट्री? Okay, good. What about India? ठीक है, okay. So Karthik, your turn. Show your screen. भारत देखो, भारत। Great. Okay. Good. Good. Very good. So ठीक है, होपफुली सबने शो कर दिया है। एंड नाउ एक काम करते हैं, पहले जो मैंने कोडिंग प्रैक्टिस रखी है, जो नई कोडिंग प्रैक्टिस है जो आपको करनी है, पहले मैं वो लिख देती हूँ, ठीक है।
एंड वन मोर थिंग कि जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो बिल्कुल इसी के जैसी है, ठीक है। उसमें बस हमें कंट्री के जगह कुछ और फैच करना है, ठीक है। सो लेट्स सी कि हमें क्या फैच करना है, ठीक है। सो ये आपकी कोडिंग प्रैक्टिस 2 है जो आपको मैंने घर के करने के लिए दी है, ठीक है। ये आपको घर पे करनी है। सो यहाँ पे करना क्या है, पोकेमॉन फाइंडर ऐप आपको बनाना है, ठीक है। पोकेमॉन पता होगा ही, सबने देखा होगा, ऐश एंड पिकाचू ये सब, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आप जैसे ही पोकेमॉन का नेम लिखो तो वहाँ पे एक कार्ड जनरेट होना चाहिए जो पोकेमॉन के बारे में बताए। तो अगर आपने पोकेमॉन अच्छे से देखा है तो उसके अंदर ऐश के पास में हमेशा एक मशीन होती है, जैसे ही वो किसी भी पोकेमॉन की तरफ उस मशीन को करता है तो उस पोकेमॉन की डिटेल सारी आ जाती है, ठीक है ना। हमारे पास में ऐसी मशीन है नहीं, बट वी कैन बिल्ड इट, ठीक है। सो हमें जैसे ही किसी भी पोकेमॉन का हम नाम लिखें, ठीक है, चाहे वो पिकाचू हो, चाहे वो स्नॉर्लैक्स, जिगलीपफ, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी हो उनका, क्या बात, कोई किसी को कुछ कहना है? ओके, जो भी, एक मिनट में बाद में देखती हूँ, ठीक है। सो जो भी नाम हो, चाहे वो स्नॉर्लैक्स हो, चार्लिजार्ड या फिर बल्बासौर, उन सब का आप नाम लिखेंगे। एंड देन उसके जो इमेज के साथ में वेट के साथ में जो उनकी स्ट्रेंथ है, जैसे लाइटनिंग बोल्ट एंड व्हाटएवर, ठीक है, जो भी उसकी स्ट्रेंथ है वो सब आपको शो करनी है। तो यहाँ पे यही लिखा है, मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि आपको एक तो इनपुट फील्ड बनानी है जहाँ पे आप पोकेमॉन का नेम लिखोगे, एक सर्च बटन बनाना है एंड एक क्लियर बटन बनाना है। जैसे ही आपने पोकेमॉन का नाम लिखा एंड सर्च बटन पे क्लिक किया तो नीचे एक कार्ड दिखना चाहिए जिसमें पहले ऊपर तो पोकेमॉन की इमेज आएगी, देन नेम आएंगे, देन टाइप आएंगे, वेट आएंगी, एबिलिटीज आएंगी, ठीक है। और ये जो एपीआई है वो आप यूज कर सकते हो इसके लिए, और अगर आपको कोई दूसरी एपीआई भी मिलती है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। अगर जो पोकेमॉन का नाम लिखा है वो नहीं मिला है तो उप्स, पोकेमॉन नॉट फाउंड, ट्राई अगेन, ठीक है। एंड क्लियर जो बटन है वो क्या करेगा, जो कार्ड है उसको क्लियर कर देगा। सो सिंपली ये चीज आपको समझ में आई एवरीवन? ओके लखन, पोकेमॉन देखा हुआ तो है ना आप लोगों का? ओके ठीक है एवरीवन, ओके ग्रेट। सो कल देखो, अभी तो मैं आपको जो कंट्री इन्फो फाइंडर है वो मैंने भी देखा है, मैंने बहुत, है ना, तभी मैं बता रही हूँ आपको। एंड आई थिंक इट्स अ इंटरेस्टिंग कोडिंग प्रैक्टिस, मजा आएगा आप लोगों को भी, ठीक है। सो कंट्री इन्फो फाइंडर एंड जो इसका कोड है वो मैं कल ही एक्सप्लेन कर दूंगी। बोथ जो कोड हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है, तो दोनों को साथ में ही एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे लेना है। बस डिफरेंस जो इसमें आने वाला है वो है रिस्पॉन्स। बाकी को रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, एसवीजी में, इमेज में, या फिर नेम कैसे मिलेगा, वेट कैसे मिलेगा, तो आपको रिस्पॉन्स पे जाके ही चेक करना होगा, ठीक है एवरीवन। सो इट्स द टाइम, होपफुली ये कोडिंग प्रैक्टिस अच्छी लगे आपको। कल मैं दोनों के कोड्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड असिंक एंड अवेट ही यूज करना है इसके अंदर, प्रॉमिस चेनिंग यूज मत करना। प्रॉमिस चेनिंग पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, तो अभी जो हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं वो है असिंक एंड अवेट के ऊपर, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कल कोडिंग प्रैक्टिस करके लेके आना एंड हम और भी कोई नई चीज सीखेंगे कल, ठीक है। नेहा, मोस्ट प्रोबेबली हम परसों से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, परसों, हाँ प्रोबेबली परसों से स्टार्ट कर देंगे, आशा है तो यही है। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन एंड जो भी एनर्जी आपने शो करी, एंड ओके दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर एंड कोडिंग प्रैक्टिस करो, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। क्या हो रहा है? ठीक है चलो बाय बाय।